बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज सदीक जान साहब एक बार फिर मेरे साथ मौजूद हैं। इमरान खान साहब से मुलाकात हुई कुछ दिन पहले इनकी, और स्पेशली अब चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब बहुत सारी मुलाकातें करें। सदीक जान साहब कोई अंदर की खबर दें, मुलाकातों पे मुलाकातें चल रही हैं, क्या सिलसिला है? देखें, ज़ाहिर है मुलाकातें वो इसलिए कर रहे हैं कि उन्होंने बड़े बड़े फ़ैसले करने हैं, और इस वक्त वो जिस जगह के ऊपर हैं यहाँ पर उनका एक कोई गलत फ़ैसला जो है उनकी सारी तहरीक को बहुत बड़ा धचका पहुँचा सकता है, बहुत बड़ा नुकसान पहुँचा सकता है। उन्होंने इस वक्त एक के बाद एक बड़ा सेंसिबल तरीके से फ़ैसला करना है। देखें, उन्होंने अब ये फ़ैसला करना है कि आगे उन्होंने मिसाल के तौर पर पंजाबी असम्बली से इस्तीफ़े देने हैं नहीं देने, उन्होंने KP की असम्बली तोड़नी है नहीं देनी, उन्होंने सिंध असम्बली से इस्तीफ़े देने हैं नहीं देने, उन्होंने क्या करना है क्या नहीं करना, किससे बात करनी है किससे नहीं करनी, फिर आगे अगर टिकट तकसीम करने हैं तो वो किस तरह से करने हैं, बल्दियाती इलेक्शन जो पंजाब में आगे होने हैं उसके हवाले से है। एक एक चीज़ के ऊपर उन्होंने बड़ी सोच विचार के बाद फ़ैसले करने हैं। ये इस वक्त वो पोजीशन नहीं है कि इमरान खान में ही कोई फ़ैसला सुना दें बस जज्बात में आकर, नहीं। देखें, जब भी इस तरह की सूरत हाल हो तो आपको बड़ा फूंक का कदम रखना पड़ता है, और एक ऐसे वक्त में जब आपको पता हो कि तमाम तर सियासी जमातें, तमाम तर कुव्वतें आपके ख़िलाफ़ हैं, और फिर आपको नज़र आ रहा हो हर वक्त आपने सोच विचार करनी है कि आपके ख़िलाफ़ मीडिया पे मुहिम चलाई जा रही है, एक के बाद एक मुहिम चलाई जाएगी, आपके ख़िलाफ़ किस किस को लॉन्च करने की तैयारी हो रही है, इलेक्शन कमीशन में आपके ख़िलाफ़ फ़ैसला आने वाला, मतलब एक तरह से वो बता दिया गया कि फ़ैसला आ जाएगा और आपको थ्रेट किया जा रहा है, उसको आपने कैसे देखना है, ये सारी चीज़ें। लेकिन एक जो चीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट की है तहरीक इंसाफ ने और इमरान खान साहब ने एक बड़ा टास्क दे दिया है अपने एक अहम खिलाड़ी को, और उनके अहम खिलाड़ी हैं फवाद चौधरी साहब। फवाद चौधरी साहब को इसलिए ये टास्क दिया गया है कि अगर आप याद करें, जब पनामा केस आया था, पनामा केस जब आया था उस वक्त मुस्लिम लीग नून हुक्मरान जमात थी, और जब सुप्रीम कोर्ट में समाअत होती थी पनामा केस की तो आधी काबीना जो है वो सुप्रीम कोर्ट में होती थी, मौजूद होती थी, और वहाँ से निकलते ही मीडिया सारा उस वक्त ज़ाहिर है वो हुकूमत में भी थे, मीडिया सपोर्ट भी उनको कर रहा था, और एड वगैरह भी दे रहे थे, अखबारात को इश्तहारात दे रहे थे। वो आके करते थे 8-10 मिनिस्टर्स प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे नून लीग के, बिल्कुल ऐसे। दूसरी तरफ से एक अकेला बंदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था जिसका नाम फवाद चौधरी था, ठीक है। अब फवाद साहब का ये था क्योंकि वो वकील भी हैं, सियासतदान भी हैं, और मीडिया के साथ भी उन्होंने काम किया, और मीडिया पे खुद ज़ाहिर है प्रोग्राम करते रहे, तो बिल्कुल ऐसे। अब उनको वो ज़ाहिर है उनके अंदर सलाहियत तो ये है, वो अकेले प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे कि सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, और वो उन 8-10 मिनिस्टर्स की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी उसको बिल्कुल भारी पड़ जाती थी, उसको काउंटर करते थे, और इनकी बात में ज़्यादा वज़न होता था क्योंकि मैंने बताया ना कि आपको वकील हैं, उनको पता था प्रोसीडिंग क्या होगी, इंपॉर्टेंट नुक्ता क्या है, अहम पॉइंट क्या है, उस दिन की हाईलाइट क्या है, किस बात को किस तरह से बयान करना है आसान तरीके से, तो वो ये करते थे। तो उससे ये हुआ कि मीडिया के ऊपर नैरेटिव बनाया फवाद चौधरी ने, और एक सक्सेसफुल नैरेटिव बनाया पनामा के दौरान। अब एक बार फिर उनको ये टास्क दिया गया है कि जहाँ जहाँ शरीफ ख़ानदान के केसेस हैं, इन मुजरमों के केसेस हैं, जो उसका काबीना केस हैं, फवाद साहब को ये टास्क दिया गया है कि वहाँ आप वकला की टीमों को, हमारे लोगों को एक्टिव करें, ठीक है, सब लोग जाएं वहाँ पे मकामी तौर पे जो केसेस हैं, ठीक है। अगर किसी के डिस्ट्रिक्ट में है तो यहाँ वो मैंने, अच्छा ठीक है, डिस्ट्रिक्ट में, सूबे में ज़्यादातर हाई कोर्ट से एहतसाब अदालतों में ना, या किसी का सुप्रीम कोर्ट में होगा, तो फवाद साहब को ये कहा गया है कि वहाँ अपने वकला की टीमें भेजें, ठीक है। और क्योंकि फवाद साहब की जो तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया टीम है उनके साथ उनका इंटरेक्शन बड़ा ज़बरदस्त है, क्योंकि फवाद चौधरी की जो अच्छी चीज़ें हैं उनमें से एक ये भी है कि क्योंकि उनका बड़ा एक एक्सपोजर है, और वो खौफज़दा नहीं होता है कि कोई और ऊपर आ रहा है तो पता नहीं मेरी को वैल्यू कम हो। उन्होंने कभी इन चीज़ों की परवाह नहीं की, उन्होंने हमेशा ये पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर होता है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर कोई ऊपर बैठा होता है, वो जब नीचे से देखता है कोई बंदा ऊपर आ रहा है तो वो उसका रास्ता रोकता है, उसके खिलाफ साजिश करता है, अजीबोगरीब चीज़ें करता है कि यार ये ऊपर ना आए, मेरी वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। लेकिन फवाद चौधरी वो है कि उनको जहाँ कोई पार्टी के अंदर भी लोग नज़र आते हैं तो उनको ऊपर लाते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, और इससे ज़ाहिर है उनका कद काट बढ़ता है, तो उनको ये खौफ नहीं होता। तो उनकी जो PTI की डिजिटल मीडिया टीम है, सोशल मीडिया टीम है, उनके साथ भी अच्छी है, उनकी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग भी है, और वो उनको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट भी करते हैं। और देखें, ये हुकूमत ने बड़ी अपने साथ ज़्यादती की है और पाकिस्तान के साथ ज़्यादती किया है, जो इन्होंने डिजिटल मीडिया विंग ख़त्म किया। यानी डिजिटल मीडिया विंग के लोगों को हम जानते थे,
उनका तहरीक इंसाफ से कोई तल्लुक़ नहीं था। वो एक सेल बनाया गया था जिसका काम था पाकिस्तान की चीज़ें इंटरनेशनली हाईलाइट करना। उसकी वजह यह है कि इंटरनेशनल मीडिया में हमारी चीज़ें जाती नहीं हैं। इंटरनेशनल मीडिया यहाँ पर जिन रिपोर्टर्स को रखता है वो भी बड़े बायस्ड हैं, वो भी एजेंडे के तहत काम करते हैं। तीसरा यह है कि हमारा कोई इंग्लिश चैनल नहीं है, हमारी कोई इंग्लिश में चीज़ें नहीं पहुँचती दुनिया भर के सामने, हमारा नैरेटिव नहीं पहुँचता, हमारा मौक़िफ़ नहीं पहुँचता। तो ये जो एक डिजिटल मीडिया विंग बनाया गया था, ये रियासत ने बनाया था। हाँ, ये इमरान खान ने नहीं बनाया था, इमरान खान ने नहीं बनाया था, ये रियासत ने बनाया था। और इसका मकसद ये था कि पाकिस्तान की हुकूमत का, पाकिस्तान का नैरेटिव क्या है, वो कोई भी हो सकती, किसी पार्टी का नहीं था। जो इमरान गजाली है या जो डिजिटल मीडिया विंग है, उनका कोई तल्लुक़ नहीं था तहरीक इंसाफ की पार्टी से। यानी इमरान गजाली पीटीआई के है एक्टिव पुराने थे उनका, लेकिन वो बड़ी बड़ी कंपनीज़ में उन्होंने जॉब की, बड़ी बड़ी कंपनीज़ में वो रहे, बड़े बड़ी कंपनीज़ में उन्होंने सर्व किया। उनका काम था रियासत पाकिस्तान को सर्व करना, ठीक है, यानी हुकूमत पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है वो इंटरनेशनली पहुँचाना, मुख्तलिफ इशूज़ के ऊपर। कश्मीर के ऊपर है हमारा, इंडिया के। अब देखें ना, पाकिस्तान ने एक रोज़ियर दिया जिसमें पाकिस्तान ने बताया कि मकबूजा कश्मीर के अंदर क्या हो रहा है, इंडिया के अंदर मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, इंडिया में अक़लियतों के साथ क्या हो रहा है, ये सारा। अब वो इंटरनेशनल मीडिया नहीं चलाएगा, ज़ाहिर है। तो इस डिजिटल मीडिया विंग के ज़रिए हमने ट्विटर के ज़रिए, क्योंकि आपको पता है सारी गेम ट्विटर की है, बिल्कुल ऐसे सोशल मीडिया के। तो वो ये था कि यार वो हाईलाइट हो, वो जाए दुनिया के मुल्कों में जाए, बड़े बड़े और जो सहाफ़ी हैं जो पाकिस्तान में नहीं है उन तक जाए, ये मकसद था। तो वो भी इन्होंने गलत किया। तो अब जब इसे होगा क्या, जो मनसूबा इन्होंने इमरान खान के ख़िलाफ़ बनाया था कि उसके ऊपर केसेस बनाने हैं, उसको जेल में डालना है, उसके ऊपर दबाव बढ़ाना है, अब मुझे लगता है कि इमरान खान इनकी तदबीरें जो है वो इन पे उलटने जा रहा है। ठीक है, इनका जो मंसूबा है उसको नाकाम बनाने के लिए। अब होगा क्या, देखें, जब शहबाज शरीफ का केस होगा मनी लॉन्ड्रिंग का, एहतसाब बदल, वही मैं बता रहा हूँ, चलेगा नहीं चलेगा ना, लेकिन होगा क्या, मैं इसलिए कह रहा हूँ। हाँ, नहीं चलेगा, लेकिन होगा क्या, जब वहाँ पे अंदर तहरीक इंसाफ के वकला मौजूद होंगे, FI की अदालत में मौजूद होंगे, जब वहाँ पे लंबी तारीख होगी, वो बाहर आके मीडिया पे टॉक करेंगे, मीडिया भी नहीं दिखाएगा। लेकिन सर अब सब कुछ सोशल मीडिया है, क्लिप्स आ जाते हैं। जब वो क्लिप आएगा और वो जज साहब का नाम लेंगे कि फ़लाँ जज साहब की अदालत में आज केस था, तो वो जज कब तक ये अवाम में ज़िल्लत सहेगा, कब तक वो ज़िल्लत बर्दाश्त करेगा। मतलब लोग भी तो कहेंगे ना यार कि 11 को तुमने उसके ऊपर फ़र्द जुर्मायत करनी थी, 11 को वहाँ वज़ीर-ए-आज़म बन गया, अब तो लंबी तारीख दे दी आपने। लंबी तारीख के बाद वो अगर पेश नहीं होते, वो इस्तिस्ना ले लेते हैं, पेश हों तो भी बड़ी खबर है, ना हो तो उससे बड़ी खबर है। बिल्कुल ज़ाहिर बात। ठीक है, फ़र्द जुर्म का आयद होनी है, बिल्कुल ऐसा। ठीक है, नहीं होगी, एक समात पे वो नहीं होगी, दूसरे पे नहीं होगी, तीसरे पे नहीं होगी, चौथे पे नहीं होगी, तो अल्टीमेटली ऊपर ये मामला सुप्रीम कोर्ट ले जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट को जाके कहेंगे कि हजूर ये सूरत हाल है। और सुप्रीम कोर्ट एक ऐसे टाइम में जब पहले सुप्रीम कोर्ट बहुत दबाव में है कि सुप्रीम कोर्ट ने इनको बहुत बड़ी फेवर दी, बहुत बड़ा रात को अदालत खुली, तो वो सुप्रीम कोर्ट कैसे इस चीज़ को जस्टिफाई करेगी और कैसे इस चीज़ को कहेगी हाँ ठीक है कोई मसला नहीं, लंबी तारीखें दे रहा जाए तो उसकी अदालत उसकी मर्ज़ी, ठीक है, वो जो मर्ज़ी करे। ठीक है, तो देखिए ये अदालती मामलात में और इंसाफ के मामलात में ऐसे नहीं चलता। तो मेरा ख्याल है कि बड़ा अदालतों पर भी दबाव आने वाला है। और अगर फवाद चौधरी साहब ने इस प्लान को एग्जीक्यूट कर लिया जो उनको टास्क दिया गया, तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत एक बड़ा दबाव होगा पाकिस्तान की अदालतों के ऊपर। और इमरान खान क्योंकि पहले कह रहे हैं कि इस वक्त दो मसाइल हैं, खुददारी और एक कानून की हुक्मरानी, ये बात तो ठीक कह रहे हैं। काबीना सारी जो है वो मुल्ज़मान पे मुजरमान पे मुश्तमिल है और ज़मानतों पर है, ये सारी सूरत हाल तो है नज़र आ रही है। मुझे ये बताएं, आज इमरान खान साहब ने बड़ा डिसीजन किया, ट्विटर स्पेस वाला भी, कल एक बड़ा जलसा भी लाहौर में होने जा रहा है, क्या नज़र आ रहा है? लग रहा है पहले वाले जलसों से या लाहौर का वो जो पहला एक जलसा था जिसे PTI में एक नई वो आई थी, उस तरह का कोई सीन होगा लग रहा है? देखिए इस वक्त जहाँ पे मामला चले गए हुए ना, इमरान खान थर में भी जलसा करेगा तो वो सबसे बड़ा जलसा होगा, चोलिस्तान में भी जलसा करेगा सबसे बड़ा जलसा होगा। ठीक है, क्योंकि इस वक्त ना सूरत हाल क्या है, इस वक्त सूरत हाल ये है कि हज़ार हाल लोग बाकी शहरों के ऐसे हैं कि उनको किसी को कहने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ जलसा होगा वो पहुँचेंगे, खुद चले जाते, खुद चले जाते। और तहरीक इंसाफ के साथ तल्लुक़ वाली एक बड़ी क्लास वो है जिनका आपको पता है कि यूथ है, नौजवान हैं, जिनको कहने की ज़रूरत नहीं है, गाड़ियाँ नहीं भेजने की ज़रूरत, हाँ खुद आ जाते हैं, वो खुद से आ जाते हैं। और लाहौर में आज कल आप देखेंगे लाहौर भी सबको हैरान कर देगा। पहले कराची वाला आपने देखा, मतलब कि मीडिया को सरेंडर करना पड़ा, मीडिया को कराची वाला जलसा दिखाना पड़ा। ठीक है, अच्छा मीडिया ने क्यों दिखाया? मीडिया ने इमरान खान की मोहब्बत में नहीं दिखाया, मीडिया ने
बहुत कम लोगों को पता है। हम तो ज़ाहिर है दोनों मीडिया से हमें पता है कि सबसे ज़्यादा रेटिंग मीटर कराची में। अब कराची का जलसा ना दिखाते हो तो रेटिंग गिरती थी। बिल्कुल। जब ARY सिर्फ दिखा रहा था, बाकी ना दिखाते तो उनको नुकसान था। तो उन्होंने बेसिकली वो जो सरेंडर किया वो अपनी रेटिंग के लिए, अपनी लालच में किया। और फिर एक और चीज़ होती है कि इतना बड़ा एक इवेंट हो रहा है, लाखों लोग वहाँ पे इकट्ठे हैं, आप कैसे सोशल मीडिया पे उसकी वो बनी हुई है, हाइप बनी हुई है। तो और इंटरनेशनल मीडिया उसको वो कह रहा है कि बहुत बड़ी वहाँ गैदरिंग थी। तो आप कैसे उसको वो कर सकते हैं? और मैं समझता हूँ कि यही मीडिया अपने आप को टके टोकरी करेगा। जब मीडिया नहीं दिखाएगा, सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया दिखाएगा, तो ज़ाहिर है पेनिट्रेशन पे डिजिटल मीडिया की और सोशल मीडिया की होगी, लोग आइंदा भी वही देखेंगे। बिल्कुल। तो ये वो चीज़ है जो कि हमें जो है वो नज़र आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सदीक जान साहब। इंशाल्लाह आगे जो मजीद चीज़ें होंगी उनके ऊपर भी इनके साथ गुफ्तगू करेंगे। आज की इस वीडियो से इतनी, आने वाली वीडियो तक इजाज़त दें। अपनी दुआ में याद रखा करें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।